जुले बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की पुस्तक किशोर भारती का एक पाठ करेंगे। तो जो पाठ आज हम करने जा रहे हैं उसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। तो निर्मल वर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी हुई है जिसका शीर्षक है बाज और सांप। बाज और सांप, जैसे कि इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, एक है बाज और दूसरा है सांप। तो बाज और सांप को लेकर ही निर्मल वर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छी प्रतीकात्मक कहानी लिखी हुई है। कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन के दो पहलुओं को उजागर किया है। लेखक ने हमें एक तरह से सकारात्मक सोच रखने के लिए वो हमें इस कहानी के द्वारा हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो इस कहानी में लेखक ने बाज को साहस, वीरता, बलिदान, स्वतंत्र, जिंदा दिल इस प्रकार के प्रतीक का रूप उसको दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो सांप है, सांप के जरिए उन्होंने हमें जो मनुष्य कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनका प्रतीक जो है वो उन्होंने सांप को बनाकर हमें कहानी जो है वो आगे बढ़ाई है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लोग इसके जो शब्द अर्थ हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं, जैसे शिखर। शिखर का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी। जो पहाड़ का सबसे ऊपर का जो टॉप जगह होती है पहाड़ की, उसको शिखर कहते हैं। सरिता, नदी, नदी को सरिता कहते हैं। तो ये जो सरिता है ये नदी का पर्यायवाची भी है, ठीक है। उसके बाद है सिट पिटाना, अर्थात सहम जाना, डर जाना या फिर घबरा जाना। उसके बाद है असीम। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, इसको हम अपार भी कह सकते हैं। उसके बाद है खोखल। खोखल का अर्थ होता है खोखली जगह, खाली जगह। जैसे कोई डब्बा होगा उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो हम लोग कहते हैं खोखला डब्बा। तो जो खाली जगह अंदर बची होती है उसको खोखल या खोखला कहते हैं। अधमरा, अधमरा का अर्थ होता है मार मार कर बुरी हालत करना। तो मार मार कर जब लोगों में आधी जान रह जाती है, आधी जान लगता है कि मरने वाला है, तो उस समय उसको अधमरा कहते हैं। दुर्गंध का अर्थ होता है बदबू। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। उसी तरह आकर्षण, आकर्षण होता है खिंचाव, किसी के प्रति खिंचाव होना, आकर्षण होना। बूते का अर्थ है हिम्मत। स्वच्छंदता अर्थात आजादी। चकराना, इसका अर्थ है परेशान होना। तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ कठिन शब्द लिखे हैं, इनका प्रयोग आप लोग अपने इस कहानी में देखोगे। इन शब्दों का कहानी में प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस कहानी में जो बाज है वो बाज बहुत ही साहसी है, जिंदा दिल है, वो स्वतंत्र है, वो दूसरों के लिए बलिदान देता है। और जो सांप है वो बहुत ही डरपोक है, कायर है, स्वार्थी है। तो आप लोग इन दोनों में से किसको चुनना चाहोगे? अपने जीवन को किस प्रकार आप व्यतीत करना चाहोगे, एक बाज की तरह या फिर उस सांप की तरह? तो इसका उत्तर हम पाठ के अंत में देखेंगे। तो चलिए अपनी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। तो बाज और सांप कहानी जो है इसकी शुरुआत होती है सागर से। एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वहीं से एक सागर जो है वो बह रहा है और चट्टानों के नीचे से एक छोटी सी नदी बह रही है। और जो नदी का पानी है वो चट्टानों वो समुद्र के पानी के साथ जिस जगह उसका मेल हो रहा है उस जगह पे दूध जैसी अर्थात सफेद, दूध जैसी मतलब सफेद रंग की झाग बनती है। और वहीं चट्टानों के बीच एक अंधेरी गुफा है। अंधेरी काली गुफा में वो सांप उसमें रहता है, ठीक है। तो जो सांप है वो अकेला वहां पे रहता है और अपनी गुफा से वो बाहर देखता रहता है। उसको पहाड़ियां दिखती हैं, कभी कभी पहाड़ियां बादलों में छिप जाती हैं, कभी उसको पहाड़ियां साफ दिखती हैं।
तो समुद्र की जो लहरें हैं उनको सुनता है, उनको देखता है, उनके स्वर को सुनता है। और जो ये हमारा सांप है, ये है बड़ा संतुष्ट। इसका जीवन वो अकेला रह रहा है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु वो अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट है। उसे कोई शिकायत नहीं है। उसे लगता है कि मैं जो हूँ एकदम अपने इस गुफा में, अंधेरी गुफा में सुरक्षित हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, सांप आराम से अपने गुफा में, अपने उस काली अंधेरी गुफा में बैठा होता है और अचानक से कहीं से एक घायल बाज जो है वो उड़ता हुआ आकर उसकी गुफा में गिर जाता है। अब जो सांप है वह उस बाज को देखते ही क्या होता है, एकदम घबरा जाता है, डर जाता है और वो जाके एक कोने में चुपचाप कुंडली मारकर बैठ जाता है। कुछ देर वो बाज को ध्यान से देखता है, फिर उसको पता चलता है कि ये बाज तो घायल है। हाँ, बाज सच में घायल था। बाज के पूरे शरीर में जख्म के निशान थे और उसका शरीर, उसके पंख, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह पीड़ा से करहा रहा था। पीड़ा का मतलब होता है, अर्थ होता है दर्द से। करहाना मीन्स कि जब हम लोगों को दर्द होता है तो हम आ करके जो आवाज निकालते हैं उसको कहते हैं करहाना। तो वो बेचारा क्या कर रहा था, बहुत ही करहा रहा था, उसको बहुत ही पीड़ा हो रही थी। अब सांप बड़ा खुश, मन ही मन बड़ा खुश होता है कि अच्छा, ये तो घायल है, उठ भी नहीं सकता, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो वो हिम्मत जुटा के उसके बाज के नजदीक जाता है। बाज के नजदीक जाकर वो मन ही मन सोचता है कि अरे भाई, अभी से मरने की तुमने तैयारी कर ली। तो उसको पास आया देखकर बाज जो है वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा अंतिम समय जो है वो आ गया है, अर्थात अब मैं मरने वाला हूं। परंतु वो जो बाज था वो अपने जीवन से वो भी बहुत ही संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपना जीवन जो है वो बहुत ही आनंद में जिया था। एक उमंग के साथ, एक जिंदा दिली के साथ उसने अपना जो जीवन है वो जिया था। तो वो बहुत मरते हुए, अंतिम सांसें लेते हुए भी वो बहुत ही संतुष्ट था। कहता है कि मैंने अपना जीवन जो है उसमें, अपने जीवन में मैंने हर वो चीज की जिसकी मुझे चाहत थी, जो मैं करना चाहता था। तो कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैं आगे करना चाहता हूं, तो मैं अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट हूं। तो यहाँ पर दो प्रकार के हमने देखे, एक बाज है और एक सांप है, परंतु उन दोनों में बहुत ही क्या है, अंतर है, स्वभाव में भी अंतर है, परंतु दोनों ही अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट हैं। तो बाज कहता है, मैंने आसमान की ऊंचाइयों को नापा, मैं दूर दूर तक उड़ा, कोई भी मुसीबत आई, कोई भी मुझे परेशानी आई, मैंने डटकर उसका मुकाबला किया। अब कहता है मेरा अंत समय आ गया है, मगर मुझे कोई भी चाहत नहीं है, सिर्फ इतना कि मैं मरने से पहले एक बार आसमान में उड़ना चाहता हूं। और फिर वो सांप को देखकर कहता है कि तुम्हारा जीवन भी क्या है, तुम्हें क्या पता कि आसमान में उड़ने का आनंद क्या होता है। कहता है तुम तो अपनी इस काली गुफा से कभी बाहर गए ही नहीं, तुमने तो कभी ये आनंद लिया ही नहीं, तो तुम इस बात को नहीं समझ सकते हो कि आसमान में उड़ने का आनंद क्या होता है। तो बाज की बात सुनकर जो सांप है वो मन ही मन उसको हंसी आती है। और वो फिर कहता है कि उड़ने और रेंगने में ज्यादा अंतर नहीं है। कहता है तुम उड़ते हो आसमान में और मैं जमीन पर रेंगता हूं, परंतु मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में ज्यादा अंतर है, क्योंकि अंत में तो हम सबको क्या होना है, मरना है। तो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपना जीवन किस जिंदा दिली से जीते हो। कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अंत में तो सबको मरना ही है। अब जो बाज था अपना सर उठा के जब वो गुफा के चारों ओर देखता है तो उसको चट्टानों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ी नजर आती हैं और उन दरारों में से पानी जो था वो टप टप करके टपक रहा था और चारों ओर सीलन पड़ी हुई थी। एक बहुत ही गंदी दुर्गंध वहां से उठ रही थी। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से कोई चीज पड़ी पड़ी वहां पे सड़ रही हो। अब जो बाज है वो नहीं चाहता था कि वो अपने प्राण जो है ऐसी जगह पे अपने प्राण त्यागे। वो अपने अंतिम समय से पहले, अपने शरीर को छोड़ने से पहले आसमान में एक बार उड़ना चाहता था। तो जब उसकी बात सुनता है तो सांप कहता है, अगर तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो तुम जाओ, कोशिश करो, उड़ने की कोशिश करो, चट्टान पे जाओ, शायद तुम उड़ सको। और जब सांप की बात सुनकर बाज जो है वो बहुत ही प्रोत्साहित हो जाता है। दुगने साहस के साथ अपने घायल शरीर को खींचता हुआ, घसीटता हुआ किसी प्रकार वह चट्टान के पास तो पहुंच ही जाता है। चट्टान के पास पहुंचकर अपने खून से लथपथ जो पंख हैं उनको फैलाकर वो हवा में कूद जाता है, परंतु उसके शरीर में जान नहीं थी। उसके शरीर में जान नहीं बची थी तो उसका शरीर एक पत्थर की भांति लुढ़कता हुआ समुद्र में जा गिरता है और उस समुद्र का, उस नदी का पानी जो था उसकी एक लहर उठ के उसके शरीर पे जितना खून जमा था उनको एकदम साफ कर देता है। और देखते ही देखते वो बाज जो था वो सांप की आंखों से ओझल हो जाता है। अब सांप रह गया, अकेला गुफा में बैठा है और वह सोचता है कि इस आसमान में क्या है, ऐसी क्या चीज है। आसमान में कोई खजाना तो नहीं है जिसके कारण इस बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। अब उसके अंदर भी चाहत होती है कि मैं भी आसमान में जाकर देखूं कि आसमान में ऐसा है क्या जिसके लिए इस बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या होता है, ये सोचकर अब उसके मन में भी उड़ने की चाहत होती है। वह भी एक चट्टान पर चढ़ के अब सोचता है कि आज तो मैं उड़ के ही रहूंगा, और चट्टान पे चढ़ के वो हवा की तरफ कूद जाता है। जैसे ही वो हवा की तरफ कूदता है, सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं और एक बिजली जैसी चमक सी, एक बिजली की लकीर सी जो है एक पल के लिए वहां पे चमक उठती है और दूसरे क्षण धप की आवाज से वो चट्टानों पे जा गिरता है। अब गनीमत ये रही कि उसे कुछ हुआ नहीं, वो बच गया, उसको ज्यादा चोट नहीं आई। अब जैसे ही वो गिरा तब फिर से वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये आसमान है, इसमें कुछ नहीं है, खाली जगह है आसमान। तो कहता है कि आसमान में कुछ नहीं रखा, ये पंछी तो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं जो आसमान में उड़ते फिरते हैं। कहता है कि आसमान में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे हम लोग रुक के थोड़ा विश्राम कर सके, जहां पे हम लोग थोड़ा बैठ सके। तो कहता है कि ये पंछी एकदम मूर्ख हैं जो इस खाली आसमान में उड़ते रहते हैं। उसके बाद जो ये हमारा सांप है वो कहता है, फिर से सोचता है कि मेरे लिए तो यही भला है कि मैं पृथ्वी पर कम से कम रेंग तो सकता हूं। यह सोच के अपने मन को मार के अपने ही जीवन में फिर से संतुष्ट होके वो आराम से बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसको बहुत ही मधुर स्वर सुनाई देता है। जब वो ध्यान से सुनता है तो उसको पता चलता है कि जो सागर की लहरें थी वे जो हैं वे ये मधुर संगीत गा रही थी। किसके लिए गा रही थी? उस बाज के लिए, जिसने अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी इच्छा के लिए, जिसने अपने शरीर का बलिदान कर दिया था। तो जो लहरें जो गीत गा रही थी वे इस प्रकार से है कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है
जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो इस प्रकार जो है लहरें भी बाज का गुणगान कर रही थी, क्योंकि उसने अपना बलिदान दिया था। और सांप जो था वो स्वार्थी था, वो और उसने अपना जीवन उसी प्रकार व्यतीत किया। तो बच्चों, यहाँ पे कहानी की शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप लोग बाज जैसा बनना पसंद करोगे या सांप जैसा। तो बच्चों, हम हर किसी को सांप की तरह नहीं बल्कि एक बाज की तरह अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहिए। बहुत ही बहादुरी के साथ, साहस के साथ, अगर कोई भी अगर कठिनाई आती भी है तो हिम्मत से उसका हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि सांप की तरह दुबक कर अपने भाग्य के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। बाज था, बाज ने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदला, और जो सांप था वो भाग्य पे ही अपने निर्भर रहता था, वो कर्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तो यहीं पर हमारी कहानी जो है उसका अंत होता है। बहुत अच्छी कहानी है, पढ़िएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह इसलिए कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सभी सुख भोग लिए थे। उसने वे सभी कार्य किए जो उसका मन चाहता था। तो वह अपने जीवन से, जो बाज है, बहुत ही संतुष्ट था। उसने अपने जीवन को बहुत ही जिंदा दिली से जिया था, इसलिए उसने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगला प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। इसका उत्तर है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि उसने सदा स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया था। अब मरते हुए भी स्वतंत्र और जिंदा दिल ही मरना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह सांप की तरह एक अंधेरी गुफा में उसका अंत हो। तो वो अपने अंतिम समय को भी भरपूर जीना चाहता था, इसलिए वह कहता है कि मुझे अपना शरीर त्यागने से पहले एक बार आकाश में उड़ना है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। इसका उत्तर है, बाज बहुत ही साहसी पक्षी था। उसने सदा स्वतंत्रता पूर्वक और अपने मन के अनुसार कार्य किया था। वह अपने कार्यों के अनुसार अपना भाग्य बनाना चाहता था। लहरों ने बाज की वीरता, साहस और शौर्य को देखकर गीत गाया था। इस प्रश्न का उत्तर है कि बाज बहुत ही साहसी पक्षी था और हमेशा ही वह स्वतंत्र रहा था। उसने स्वतंत्रता पूर्वक ही और अपने मन के अनुसार सारे कार्य किए थे, और वो अपने भाग्य पे निर्भर ना रहकर अपने कार्य द्वारा अपना भाग्य बनाना चाहता था। और इसीलिए लहरों ने बाज की वीरता और उसकी साहस और उसके शौर्य के लिए उन्होंने गीत गाया था। अगला प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। इसका उत्तर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। उसे लगता था कि उड़ने और रेंगने में कोई विशेष अंतर नहीं है, अंत में सबके भाग्य में मरना ही है। परंतु बाज की बातें सुनने के बाद उसके मन में उड़ने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। वह भी बाज के समान स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर आनंद का अनुभव करना चाहता था। अब उसके मन में क्यों उड़ने की इच्छा हुई, क्योंकि जब बाज ने कहा कि मैंने अपना जीवन बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक जिया है, आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है और मैं अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट हूँ, तो उसकी बातों से प्रभावित होकर सांप का भी मन किया कि वह आकाश में उड़े। अगला जो प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। इसका उत्तर है,
घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि उसे बाज से कोई खतरा या असुरक्षा नहीं थी। तो आमतौर पर हम जानते हैं कि बाज जो है वो सांप को पकड़ के खा लेते हैं, तो पहले वो डर गया, फिर जब उसने देखा कि बाज घायल है तो उसको खुशी हुई कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो आज का पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ यहीं पर पाठ समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद। जुले।